इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र हेतु कार्यक्रम। कोर्स कोड BEV 001। कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं डॉक्टर दीक्षा दवे, गुरप्रीत कौर और कमल कुमार। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सभी के सहयोग से ही संभव है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, कारोबारी व्यक्ति, गृहिणी और कई हितधारक अपशिष्ट प्रबंधन में अपना योगदान देते हैं। लीजिए प्रस्तुत है इसी विषय पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति, अपशिष्ट प्रबंधन में हितधारक। हेलो स्वाति, अरे आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सीमा, बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं थी, सोचा मिलती चलूं। अच्छा किया, मैं भी तुम्हें याद ही कर रही थी। अरे ये क्या, इतना कूड़ा क्यों फैला रखा है? इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स, ये कांच के शीशियाँ, पुराने अखबार, ये टूटे कप प्लेट, ये खिलौने, ये पुराने कपड़े, ये क्या? लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ। नहीं नहीं सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पिछले 2 महीनों की प्लास्टिक, कांच व धातु की बेकार सी चीजें हैं। 2 महीने में इतनी सारी बेकार की वस्तुएं हमारे घर से निकलती हैं, पर तुम इन सबका करोगी क्या? फेंक क्यों नहीं देती इन्हें? नहीं नहीं, मैं इन सबको कबाड़ी वाले को दूंगी। 9 बजे का बोला था, अभी तक आया नहीं है। देखो, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। लगता है आ गया। माफ करना बहन जी, थोड़ी देर हो गई। लाइए ये सामान, मैं अलग अलग तोल देता हूँ। भैया, इन सब का तुम क्या करते हो? मुझे लगता है कुछ जरूरत की वस्तुएं काम में लेकर फेंक देते होगे बाकी सब। नहीं नहीं बहन जी, इन सब पुरानी वस्तुओं को रिसाइकलर्स हमसे ले जाते हैं। हमको क्या मतलब? ये रिसाइकलर्स प्लास्टिक, पेपर, कांच आदि को रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग करने लायक बना देते हैं। हम रद्दी वाले तो घर घर का ये कूड़ा, बेकार सामान उनको बेच देते हैं बस। बाजार में जो रिसाइकल कागज की पुस्तकें व कॉपियां मिलती हैं, वह इसी पुराने कागज से बनती हैं। अच्छा। इसके अलावा कांच से भी दोबारा कांच तैयार किया जा सकता है। निर्माण संबंधी कार्य, कच्चे माल के रूप में भी नवीनीकरण किए हुए प्लास्टिक, पेपर, कत्ते, कांच, धातु इत्यादि का उपयोग होता है। हाँ स्वाति, ये कबाड़ी वाले अपशिष्ट प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कूड़ा बीनने वाले जो हम रोड पर देखते हैं, ये कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक की वस्तुएं एकत्रित कर इन रिसाइकलर्स और वेस्ट मैनेजर्स को दे देते हैं। यदि हम घर का कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करें तो इन सब के लिए कितनी आसानी होगी और अपशिष्ट प्रबंधन भी समुचित रूप से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोली हैं बहन जी, बिल्कुल सही बोली हैं आप। अरे वाह, आज जाना मैंने कि अपशिष्ट प्रबंधन में भी हमारा दायित्व है। बिल्कुल दायित्व है बहन जी, आप ही का दायित्व है। नहीं तो बाकी सब लोग तो सब कूड़ा इकट्ठा दे देते हैं। कांच भी उसमें, इलेक्ट्रिक सामान भी उसमें, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उसमें। पता है, हाथ में कांच लग जाता है बीच में जब हम चाटते हैं। ओहो। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। ये लो अपना पैसा। ठीक से तोल दिया ना? अजी बहन जी, बिल्कुल ठीक से तोला है। भगवान को शक्ल दिखाना है। ये लीजिए, ये लो पैसा, हम चलते हैं बहन जी। ठीक है, 2 महीने में फिर आना ना भूलना। ठीक है बहन जी, आएंगे। अरे सीमा, ये पुरानी CD व मोबाइल फोन और चार्जर तो यहीं रह गए, तुम इन्हें देना भूल गई क्या? नहीं स्वाति, मैं इन्हें कंपनी के कलेक्शन सेंटर्स पर जमा कराऊंगी। फोन की कंपनीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माताओं के कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, जहां हम खराब हो चुके फोन, लैपटॉप, चार्जर, सारी चीजों को जमा कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा इनका नवीनीकरण किया जाता है। और पता है स्वाति, कई कंपनीज में टेक बैक स्कीम के अंतर्गत पुराना काम में आने वाला उपकरण जमा करने पर डिस्काउंट भी मिलता है। और डिपॉजिट रिटर्न स्कीम के बारे में पता है तुम्हें? इसके द्वारा भी हम जो कंज्यूमर्स हैं, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी कचरे में नहीं डालना चाहिए। कंपनी व इन उपकरणों के निर्माता भी अपशिष्ट प्रबंधन में अपना योगदान दे रहे हैं। अरे, अब कौन आया? ये हमारे सोसाइटी के माली हैं, रामू काका।
नमस्ते रामू काका, खाद लेकर आए होंगे। क्या ये कोई विशेष खाद लेकर आए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल विशेष खाद है। ये कंपोस्टिंग के द्वारा बनाई गई खाद है। हम अपने घर का गीला कचरा जैसे कि फल, सब्जियों के छिलके, सारी चीजें सोसाइटी के कंपोस्टिंग बिन में डालकर खाद बनाते हैं और यह खाद हम सोसाइटी के बगीचे में उपयोग करते हैं और बाजार से हमें खाद खरीदने की जरूरत भी नहीं होती। और पता है, बाकी बची हुई खाद को रामू काका घर पर रखे गमलों में डालने के लिए भी दे जाते हैं। इसका मतलब तुम लोग घर से निकले वाले गीले कचरे का भी सदुपयोग कर लेते हो। घर का गीला कचरा वापस खाद बनकर तुम्हारे ही घर पहुंच जाता है। कमाल है, तुम्हारी सोसाइटी और आरडब्ल्यूए भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। हाँ स्वाति, अपशिष्ट प्रबंधन में कई हितधारक होते हैं, जैसे कचरा उत्पन्न करने वाले तुम और मैं, कचरा बीनने वाले वो कबाड़ी वाला, रिसाइकलर, डीलर, कंपनी, कंज्यूमर, सरकार, एनजीओ, नगरीय विकास संबंधी कार्यालय इत्यादि। इन सभी हितधारकों की अपशिष्ट प्रबंधन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो क्या इस दिशा में सरकार द्वारा भी कोई कानून बनाए गए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कानून है। भारत सरकार द्वारा 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग को दी गई है। प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू किए गए हैं। धन्यवाद सीमा, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आई थी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल गई। हमें अपने घर के कचरे को बिल्कुल भी मिलाना नहीं चाहिए। सूखा और गीला कचरा बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। गीले कचरे से खाद बन सकती है और सूखे कचरे को कबाड़ी वाला अलग अलग रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में देके अपनी रोजगार का एक जरिया बना सकता है। आगे से मैं भी अपनी जिम्मेवारी खूब निभाऊंगी और दूसरों को भी प्रेरित करूंगी। अच्छा सीमा, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो तो सही, थोड़ी देर चाय वाय पी के जाना। अरे नहीं नहीं सीमा, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, फिर कभी आऊंगी और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। अभी आप सुन रहे थे नाट्य प्रस्तुति अपशिष्ट प्रबंधन में हितकारक। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर दीक्षा दवे, गुरप्रीत कौर और कमल कुमार। विषय समन्वयक डॉक्टर दीक्षा दवे, ध्वनांकन आरती कारिहोलू और प्रस्तुति थी डॉक्टर जेवा खान की। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।